अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आज का जो आपका सवाल है जो आप लोगों ने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था, तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके अंदर डिटर्मिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप पीरियड्स और ब्लॉक्स को, इसके ऊपर वीडियो बनाई है। जिसके अंदर सबसे पहले मैंने ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक एक चार्ट बना लिया, और जिसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट ईयर के अंदर भी सिखाया था कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस सीक्वेंस में लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता था कि एस जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में कितने आते हैं, डी में कितने आते हैं और एफ़ में कितने आते हैं। ये हमारा इनिशियल पैरामीटर था, पहले हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक डिस्कस करने का था वो ये था कि हमने जो सवालात हैं कुछ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से रिलेटेड कैसे डिटरमिन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो उसके लिए कुछ सवालात मैंने कंसिडर किए हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक सवाल है कि हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम कैसे डिटरमिन करते हैं। सपोज़ z इज़ इक्वल टू 11 है, z इज़ इक्वल टू 17 है, z इज़ इक्वल टू 25 है, z इज़ इक्वल टू 58 है, z इज़ इक्वल टू 90 है। ठीक है, अब हमारे पास सवालात क्या हैं। हमने सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। जैसे सवाल आता है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप पीरियड्स एंड ब्लॉक्स ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास सवाल ऐसे ही है कि मैंने 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिख दी हैं। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। जैसे z इज़ इक्वल टू 11, 17, 25, 58, 59, 90। ठीक है, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो आखिरी वाली होती है, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, उसके मुताबिक हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका ग्रुप पीरियड और बिलोंग क्या होगा। सबसे पहली बात, जिस पर कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है वहाँ से हमें पता लग जाता है उसका ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक। जैसे कि इस सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्लॉक है वो एस है, क्योंकि एस पर एंड हुई है। सेम एज़ यहाँ पे देखता हूँ तो ये पी पर एंड हो रही है तो ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी पर एंड हो रही है ये डी ब्लॉक हो गया, ये एफ़ पर एंड हो रही है तो इसका मतलब ये भी एफ़ ब्लॉक हो जाएगा। सेम एज़ ये भी एफ़ पर एंड हो रही है तो हम यहाँ पे कह देंगे ये भी एफ़ ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर, वो है ग्रुप्स पीरियड्स। ये दो चीज़ें रह गई हैं। अब हम ग्रुप्स और पीरियड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, ग्रुप्स के पीरियड्स के लिए सबसे पहले बहुत आसान सा काम होता है पीरियड डिटरमिन करना। पीरियड को पहले बता देता हूँ। पीरियड बताना बहुत आसान इस तरीके से होता है, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है, इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, 2, 2, 1। तो सब आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो इसका मतलब इसका पीरियड कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी थर्ड पीरियड हो गया। ठीक है, सेम एज जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है 3, लास्ट वाला नहीं है होगा, क्योंकि हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर ये 3 नहीं है, बल्कि इससे पहले एक बड़ा नंबर आ रहा है जो क्या है, 4। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो गया, 4th हो गया। इससे नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पूरी इसकी लिख ली है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैंने लिखी है तो एक दिमाग में आपके पास सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ 5D मैंने पहले लिखा है, 4F बाद में लिखा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर सीक्वेंस को देखते हैं तो 6S के बाद 4F आएगा, 4F के बाद 5D आ रहा है। तो यहाँ 5D और 4F में पहले ऑर्बिटल D ऑर्बिटल आ रहा है, इस वजह से पहले D को फिल किया जाता है और उसके बाद F ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। पहले D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, पहले F में 14 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, उसके बाद D की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास जब मैंने फिल कर दिया तो यहाँ आप सबसे पहले पीरियड को देखते हैं। इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर जो आपको दिख रहा है वो नंबर 4 नहीं है, 5 नहीं है, बल्कि उससे पहले 6 है, तो इसका मतलब हम 6 को कंसिडर करेंगे। इसका पीरियड जो हो गया वो 6th हो गया। अब यहाँ इससे नीचे वाले पे आता हूँ सवाल पे। इस नीचे वाले को जो आपके पास ये था नंबर 90, इस 90 नंबर को देखता हूँ तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है 5, 6, 7, 6, 4, 5, 6, 5, 4, मगर सबसे बड़ा नंबर जो मुझे दिखता है वो क्या है, 7। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि इसका पीरियड भी 7th कहलाएगा। अच्छा, हमने दो चीज़ें अभी तक सॉल्व कर ली हैं। पहली चीज़ ब्लॉक हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरी चीज़ पीरियड हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि हम ग्रुप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उन चीज़ों में क्या चीज़ पता होनी चाहिए हमें भाई, हमें ये पता होना चाहिए कि सपोज़ करें आपके पास जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट है,
अब एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर किससे बिलोंग करता है? क्या वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है या वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? ए कैटेगरी में आता है या बी कैटेगरी में आता है? तो हमारे पास दिमाग में थोड़ी सी बात होनी चाहिए कि एक रैंडमली रफली मेरे पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए दिमाग में। जो पीरियोडिक टेबल हमें ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कुछ इस तरीके की डायग्राम होती है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर क्या होता है, एक एस ब्लॉक होता है लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर पी ब्लॉक होता है। ये दो मेरे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ए कैटेगरी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। और जो बीच में होता है वो बी कैटेगरी में आ जाता है, जिसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं आपके पास। ये दोनों बी में ही काउंट होते हैं। अब यहाँ पे हम ए को किसको मानते हैं, एस, और पी हमारे ए में आता है, ठीक है ना। अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है और ग्रुप किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो जो पावर होती है आउटर मोस्ट ऑर्बिट की वो ग्रुप को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट पे एंड हो तो ये दिमाग में रखें कि जब जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर एंड होगी तो जो इसकी पावर होगी वही इसका ग्रुप कहलाएगा। मतलब 1 था तो मैंने रोमन नंबर में 1 लिख लिया, और एस ब्लॉक जो है वो ए कैटेगरी में आता है रिप्रेजेंटेटिव में, तो मैंने 1A लिख लिया। अब पी ब्लॉक के ऊपर आता हूँ मैं। पी ब्लॉक के अंदर जब मैं देखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है तो ये वाली चीज़ जो है, इसकी 5th पावर जो है, ये बेसिकली ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, मगर इसके अंदर हमें +2 करवाना पड़ता है। इस चीज़ को ज़रा समझ लीजिएगा कि याद रखना कि ग्रुप जब जब मैं आइडेंटिफाई करूँ किसका, पी ब्लॉक का, तो उसमें +2 करवा दूँ, पी ब्लॉक में +2 करवा दूँ, पी ब्लॉक में +2 करवाना है। तो मैंने यहाँ +2 करा दिया। 5 + 2 कितने हो गए, 7 हो गए, रोमन नंबर में लिख लिया। पी ब्लॉक किस कैटेगरी में आता है, ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में? तो जनाब वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, पी ब्लॉक भी हमारा ए कैटेगरी में आता है। मैंने इसके साथ लिख लिया 7A। 2 बातें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। इन 2 बातों के बाद हम तीसरे सवाल पे आते हैं। ये 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। ये है 25। इसके अंदर मैंने सबसे पहले ब्लॉक और पीरियड लिख लिया। अब हमारी बारी है ग्रुप लिखने की। हम ग्रुप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, ये 5 है, जी की पावर क्या है 5, इसका मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे करना है, ज़रा इस चीज़ को समझना। डी ब्लॉक जो आता है वो किस में आता है, बी कैटेगरी में आता है। डी ब्लॉक जो आता है वो बी कैटेगरी में आता है, यहाँ इसका रोमन नंबर ग्रुप में आएगा। अब ये जो बी कैटेगरी में आ रहा है इसको मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई करूँगा, तो मैं पीछे आ जाता हूँ थोड़ा सा, और मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि इस सवाल के अंदर पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जितने भी, उन तमाम को लिखते किस तरीके से हैं। देखें, ए कैटेगरी जो हमारी होती है, ए कैटेगरी जो होती है वो स्टार्ट होती है 1A से, 2A आ जाता है इसके बाद यहाँ से पी ब्लॉक की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। यहाँ आ जाता है 3A, फिर 4A, इस तरीके से ये चलता चलता 8A तक चली जाती है यहाँ पे बात, ठीक है। यहाँ पे बात हमारी 8A पे चली जाती है। मगर जब मैं इधर शिफ्ट करता हूँ बी कैटेगरी में, तो बी कैटेगरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। बी कैटेगरी के अंदर स्टार्ट होता है 3B से। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, 3B से, ठीक है। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, और ये चलता जाता है। अब ये किस तरीके से चलता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये स्टार्ट होता है 3B से, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और उसके बाद 8B, 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 8B 3 टाइम्स आता है, फिर 1B एंड देन 2B आ जाता है, सही है। अभी जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर आखिरी शेल में मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने अपने पास 5 जो है फिंगर्स ऐसे खोल ली। अब मैंने काउंट करना शुरू कर दिया, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। इसका मतलब ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, 7 से बिलोंग कर रहा है। अगेन बता देता हूँ, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन के मुताबिक मैंने 5 फिंगर ओपन अपनी कर ली। अब इसमें काउंट करना शुरू कर दिया। 3B से स्टार्ट है, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, तो ये 7B से बिलोंग कर रहा है। मैंने यहाँ लिख लिया इसको 7B, ठीक है। अब यहाँ आ जाता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पे 58 और 90 ये 2 बड़े नंबर हैं। वैसे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सवाल ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉन्फ़िगरेशन डिटेल है, इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन पेपर में नहीं आती। मगर फिर भी 90 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाती है,
इतनी बड़ी आती नहीं है, मगर शायद 58 आ जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर वैसे पूछे नहीं जाती इतनी बड़ी। अब यहाँ पे हमें किस तरीके से ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, बस इसकी ट्रिक ये याद रखो कि 4th अगर आ जाए, अगर मेरा 4 आ जाए तो 4th मेरा जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर 4F पे एंड हो रही है तो मैं कह दूँगा कि जनाब वो 3F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3B को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3B अगर पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ से स्किप हुए हुए एलिमेंट्स, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो स्किप हुए हुए हैं ये यहाँ से 14 एलिमेंट्स नीचे आ गए हैं और उसके बाद 14th के बाद यहीं से कंटिन्यू हुए हैं। तो ये बेसिकली कौन सा ग्रुप है, 3B का ग्रुप है। इस 3B के ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमारे पास इनको हम 3B में काउंट करते हैं, ठीक है। मगर इसका पीरियड चेंज हो जाता है। पीरियड मैंने आपको बता दिया कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। ब्लॉक F ब्लॉक पे एंड हो रहा है तो F ब्लॉक हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर और कोई सवाल पूछने हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।